लंबे इंतजार के बाद विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज आम लोगों के लिए शुरू होने की दहलीज पर पहुंच गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज पुल और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए बताया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और शेष तकनीकी कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरओ के अभियंता और तकनीकी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि पुल को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से परिचालन के लिए तैयार किया जा सके। डीएम ने बताया कि शनिवार शाम पुल का अंतिम ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के दौरान मिलने वाले सुझावों और तकनीकी बिंदुओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। इसके बाद रविवार से पुल को आम जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। पुल शुरू होने के साथ ही भागलपुर और आसपास के लाखों लोगों को राहत मिलेगी एवं आवागमन पहले की तरह सुगम हो सकेगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पुल के समीप स्थापित पुलिस पिकेट और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और निगरानी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तैनात पुलिस कर्मियों के लिए हीट लेमिनेटेड पिकेट तैयार किया गया है, जहां पंखा, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर चौधरी ने विश्वास जताया कि बेली ब्रिज के शुरू होने से लोगों में उत्साह का माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था न केवल सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी नई गति देगा। पुल का शुभारंभ भागलपुर वासियों के लिए बड़ी राहत और खुशी की खबर है। तैयारी आप देख रहे हैं कि 3 पोटा केबिन अभी हमारे पास है, 2 पोटा केबिन हम और मंगवा रहे हैं। कई जगह पे हम लोग बैरियर लगाएंगे, रस्सी लगाएंगे ताकि वन वे व्हीकल को हम लोग दुरुस्त कर सके। लाइन से क्यू सिस्टम से लोग जाएं उसको दुरुस्त कर सके। आप देख रहे हैं कि जो टोल प्लाजा पे जो आपका जिस तरीके का बैरियर होता है कि जस्ट एक फ्यू सेकेंड्स में, मतलब सेकेंड में बैरियर अप होता है और डाउन होता है, उसी तरीके की व्यवस्था हमने किया है। यात्री सब पैदल जाएंगे उसके लिए? अब पैदल जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, पैदल जा सकते हैं। कैमरे की क्या भूमिका रहेगी? कैमरे की भूमिका हमने रखा है कि यदि कोई गलत करने का प्रयास करता है, हमारे कर्मियों से उलझता है, हमारे जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करता है, तो सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। उस कैमरे के रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग उन जो यात्री रहेंगे, यदि वो गलत करते हैं हमारे कर्मियों के साथ, तो विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। भागलपुर पुलिस ने अपराध की साजिश रच रहे एक आरोपी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नाथनगर थाना क्षेत्र से सूचना मिली थी कि सुरेश मंडल गंभीर अपराध की तैयारी में अवैध हथियार जमा कर रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी के ठिकाने से एक देसी राइफल, एक देसी बंदूक, एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। नाथनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास और हथियारों के स्रोत की भी पड़ताल कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में जो ये अवैध आर्म्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो इसी क्रम में दिनांक 5/6/2026 को जो ये नाथनगर थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक ये सुरेश मंडल है और इनके द्वारा किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से अवैध अग्नियास्त्र का संग्रह किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा जब इनके यहाँ छापामारी किया गया सुरेश मंडल के यहाँ, तो इनके पास से एक देसी राइफल, एक देसी कट्टा, एक देसी बंदूक और ये 7 मतलब कारतूस इनके पास से ये बरामद हुआ है और इसमें फिर इनको ये विधिवत इसमें ये अरेस्टिंग की गई है और जो भी प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी मतलब संभाला जा रहा है और ये किस उद्देश्य से इतने मतलब बड़ी तादाद में इन्होंने ये आर्म्स का संग्रह किया था, इस सब पर भी मतलब अभी अनुसंधान किया जा रहा है।
भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित अलीगंज अंबाबाग में शुक्रवार देर रात पुलिस छापेमारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। मारपीट में घायल कुछ लोगों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं देर रात सदर अस्पताल पहुंची। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस शराब और अन्य नशीले पदार्थों की तलाश के नाम पर घरों में घुसी और जब कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ तो लोगों के साथ मारपीट की गई। कुछ महिलाओं ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार और पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। वही सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना पर पुलिस कार्रवाई के लिए गई थी। उनके अनुसार छापेमारी के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया। उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट के आरोप से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुबह सिविल में एक सिर्फ कौन सी तरह पुलिस भी नहीं आता है, सरकारी ड्राइवर आता है। सरकारी ड्राइवर आता है, घर सबका ढकढकाता है। जो बेचता नहीं डेली 4 बजे आएगा सुबह। बहुत दिन से हम लोग देख रहे थे कि नहीं ये वो। हाँ तो कल आज सुबह क्या हुआ, घर में मेरा बड़ी अम्मी का घर घुस गया। अभी क्या हुआ? 50,000 लेता है, 10-20 हजार नहीं 50,000 रुपया मैडम को चाहिए। दरवाजा ढंढना के मारा। अभी हम लोग सब सोए थे, अभी सब सोया हुआ था, सब सोया हुआ था। 11 बजे जैसे मेरा गेट है, सबको मेरा मौसी का बेटा को घर से खींच के मारने लगा तो हम लोग दूसरा गेट से बाहर निकलने बचाने के लिए हमको सिर्फ पुलिस मिल के मारा। सिर्फ हमको, मेरी मम्मी को मारा, मेरे दोनों बहन को मारा, क्योंकि हम लोग को बचाने निकले इसीलिए हम लोग को मारा। मेरा मम्मी पापा दारू नहीं चलाता है, कोई भी ज्यादा नहीं चलाता है। पूरा इधर का था, पूरा गली का है। हाँ कितने लोग घायल हैं? बेटी को मारी है, लकवा पेशेंट को मारा गया है, समझ रहे? आपका क्या नाम? मेरा नाम अनु कुमारी है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित अंबाबाग मोहल्ले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात एक आरोपी की तलाश में पुलिस टीम इलाके में पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। घटना के बाद पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किए जाने की भी सूचना है। आज दर्जनों मोहल्लेवासी एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लोगों का आरोप है कि पुलिस बिना महिला पुलिस कर्मियों के घर में घुसी और महिलाओं के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद कई महिलाएं इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची, जहां कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति भी बनी रही। मामले पर सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। मेरी मम्मी पापा घर में नहीं थे, पटना गए थे। मेरा फुआ कैंसर से डेथ किया और मेरा भाई पटना से उतरा तो उसको खाना पीना देगा, दूसरे के छत पर से कूद के उसको घसीट के लाया। उसको बोलने में हमको पूरा मारने लगा दीवार में। जब उसको ले जाने लगा हम पकड़े, हमको फांसी लगा के बल्लू में धंसा, फिर गाड़ी पुलिस वाला गाड़ी के अंदर देने लगा। हाँ कपड़ा फाड़ा देखते ना बदले हैं। जेंट्स लोग है ना जूते पहने, मुँह सब पे चढ़ा है, मुँह सब पे चढ़ा। हाँ क्या बोलता है कि जान मार देंगे तुम लोग, ये करती हो करती, पूरा बोलने पलंग अंदर में घुसे वहाँ घींच के मारा है, निकाला है। नंगा करके आएंगे तो नंगा करके वो लोग को ढुकाएंगे, ऐसा बोलने लगा। पूरा गला में धागा पूरा चाप दिया, तौल बना के गोर पकड़ के तब भागे। किस कारण घुसिया हुआ? हम लोग धंधा नहीं करते, अगल बगल में करता, उसके वजह से घुसा है। बहुत पिटाई किया है? हाँ बहुत मारा है, देखते ना बाल ताल सब खोल के मारा है। लोग सादे लिबास में थे या वर्दी में? सुबह जो आया था सिविल में एक आया था, और रात में जो डर के मारे हम लोग जो आवाज उठाए तो सब वर्दी में।
कितने की संख्या में पुलिस आई थी? मेरे घर में जो सब घुसा था सब जेंट्स था और मुंह पूरा हमको जेंट्स से मारा है दरोगा सब। क्योंकि जान मार देंगे रातें रात फेंक देंगे, कुछ ना होगा तुम लोग का। गलत हरकत भी किया था? नहीं, भाग गए तब तक में अंदर बल्लूम जो धसा ना बाहर भाग घींच के पूरा जैसे रोड से नहीं घिंचिया था उसे घिंचिया के भगाया गया। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। कुछ मामला है? देखिए, इसमें एक ये पुलिस पर हमला का केस हुआ था जिसमें कि कल रात को रेड किया गया था और इसी में मतलब कुछ बातें सामने आई हैं कि मतलब कि पुलिस की एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है और ये कुछ लोगों के द्वारा मतलब कि पुलिस पर मतलब कि उस रेड में जो है गाड़ी पर और पुलिस पर अटैक किया गया है। तो इसमें सभी पहलुओं की अभी जांच की जा रही है और जो भी इसमें मामला सामने आएगा इसमें मतलब विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड की रजंदीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 में मुख्यमंत्री नल जल योजना ठप पड़ने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। योजना के तहत घर घर पेयजल पहुंचाने का दावा किया गया था, लेकिन कई दिनों से पानी की आपूर्ति बंद है। भीषण गर्मी के बीच सैकड़ों ग्रामीण पीने और दैनिक उपयोग के लिए दूर दराज के चापाकलों और अन्य जल स्रोतों पर निर्भर हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नाराज ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पीएचईडी विभाग से जल्द जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ पर देखिए, मैं 7 नंबर का वार्ड हूँ और उप मुखिया भी हूँ। यहाँ पर पानी की समस्या 2-3 साल से पूरा है। यहाँ पर किसी तरह दूसरे यहाँ ला के पानी पी रहा है। अब उनके बाद अपने से पूछ सकते हैं पब्लिक को। तो कब से ये समस्या है? वही 2.5-3 साल से। तो टंकी जो बैठा है वो तब से पानी नहीं आ रही है? टंकी बैठा